इस कुंड में गिरा था भगवान शिव का मणि और माँ पार्वती का झुमका। तभी से इस कुंड का नाम पड़ा मणिकर्णिका कुंड। मणिकर्णिका घाट के पास स्थित ये कुंड 80,000 साल पुराना है। कहा जाता है काशी में मौजूद ये कुंड माँ गंगा के धरती पे आने से पहले का बताया जाता है। इस बात का उल्लेख काशी खंड में भी दर्ज है। सृष्टि काल के आरंभ में भगवान विष्णु ने यहाँ 80,000 साल तपस्या किया था और तभी इन्होंने इसका निर्माण अपने सुदर्शन चक्र से किया। उसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर इस कुंड में स्नान किया और स्नान की पहली डुबकी के बाद जब दोनों ने अपना माथा झटका तब महादेव की मणि और माँ पार्वती का कुंदन गिर गया। तभी से इसका नाम मणिकर्णिका कुंड पड़ा। ऐसा माना जाता है आज भी भगवान यहाँ रोज स्नान करने आते हैं। अगर आप दोपहर में यहाँ जाते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारे साउथ इंडियन लोग नहाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार आज भी यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान शिव और अन्य देवी देवता यहाँ स्नान करने आते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो भी व्यक्ति दोपहर के टाइम नहाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कुंड में मौजूद पानी कहाँ से आता है वो आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है। कहा जाता है यहाँ आने वाला पानी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से होके हिमालय पहुँचती है और फिर वो यहाँ आती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस कुंड के जस्ट बगल में ही गंगा जी है और इस कुंड में पानी वहीं से आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिक ने पता लगाने का कोशिश किया है, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिरकार पानी आता कहां से है। मणिकर्णिका कुंड से हम सीधा पहुंच गए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। देखिए ये बात हम सबको पता है, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और आज हम जहाँ दर्शन करने आए हैं वहाँ दर्शन करने से हमारे देश का पहला ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के जितना फल प्राप्त होता है। लेकिन हम इंडियंस ज्योतिर्लिंग को विजिट करना क्यों पसंद करते हैं ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कहा जाता है ज्योतिर्लिंग इंडिया में मौजूद वो डिवाइन प्लेसेस है जहाँ भगवान शिव खुद आके अलग अलग रूपों में रहा करते थे। और जस्ट बिकॉज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इंडिया का पहला ज्योतिर्लिंग है इसलिए ये भक्तों के लिस्ट में हमेशा नंबर 1 पे रहता है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के बेटे के 27 बेटियां थी जिनकी शादी चांद से हुई थी, लेकिन चांद सबसे ज्यादा प्यार उनकी एक ही बेटी रोहिणी से किया करते थे। जब राजा दक्ष ने देखा उनकी बाकी बेटियों को उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने चांद को श्राप दे दिया कि चांद को अपनी खूबसूरती में जितना गुरूर है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और इस श्राप से बचने के लिए चांद शिवा के पास यहाँ सोमनाथ में आ गए थे। तभी से भगवान शिव यहाँ रहते हैं। ठीक इस मंदिर के पास एक नदी बहती है और कहा जाता है इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सुधाय